नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम जोगेश्वरी ईस्ट में हैं, रेलवे क्वार्टर में, जो कभी यहाँ पर रेलवे कॉलोनी हुआ करती थी। आज यहाँ पर 50 साल पुराने रहवासियों को रेलवे ने डेमोलेशन करके 8 महीने पहले यहाँ से भगा दिया था, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और यहाँ के रहवासी किन हालात में रह रहे हैं, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आइए हम जानते हैं यहाँ के कुछ जो है बुजुर्ग रहवासी हैं, कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपकी क्या समस्या है और कितने दिनों से आप परेशान हैं? हम लोग देखो यहाँ के जूने रहवासी है, 50 साल हो गए हमारे को रहकर। और ये इस 8 महीने में तो हम लोग ने इतनी तकलीफ उठाए कि बोलेंगे तो हमारे को बोलने को लफ्ज़ नहीं मिल रहा कि हम क्या बोले। 8 महीने में यहाँ पर हमारे को ना लाइट है, ना पानी है, ना बाथरूम का कोई है, इज्जत नहीं है, औरतों की कोई बात नहीं है। लेकिन ये खड्डे में यहाँ पर लोग गिर रहे, किसी के हाथों का हड्डी टूट रही है, किसी आदमी के मुंह चेहरे पे फोड़ कर वो बेचारा घर में बैठा है। और मुझे खुद 8 महीने से हम लोग सचिन सर के साथ में हर एक जगह, हर एक का दरवाज़ा हम लोग खटखटाते कि हमारी कोई तो सुनवाई करे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। हम सुबह 8 बजे से निकलते, ना हम नाश्ता करते, ना तो खाना खाते, ना तो पानी। तो मैं अपनी बात बताती हूँ कि मेरे जिस्म का पानी सूख कर मुझे हार्ट आ गया था। और मुझे डॉक्टर ने सिर्फ 4 घंटे का वक्त बताया था। तो बताओ, ऐसे में हम लोग कहाँ जाएं और किसके पास जाकर हम अपनी हमारे वास्ते हमारे को घर दिलाओ, हमारा हक हमको दिलाओ, हम किससे कहें? कोई हमारी सुनवाई हो रही नहीं है। रेलवे वाले के पास गए, मंत्री लोग के पास गए, हर एक इंसान के पास गए। अरे हम भी तो इंसान हैं आपके जैसे, और हमने ही तो आप लोगों को सीट किसने दिया है? ये हम गरीब लोग की वजह से ही सीट मिलती है, वरना सीट मिलेगी नहीं। अच्छा, रेलवे की तरफ से या सांसद विधायक की तरफ से कोई आश्वासन मिला है आपको? सब आश्वासन देते हैं कि हाँ हो जाएगा। अभी हम बोलेंगे मोर्चा निकालते तो बोले मोर्चा मत निकालो, हो जाएगा आपका काम हो जाएगा। लेकिन भाई कब होगा काम? कब हमारे हम लोग के मरने के बाद में कोई हमारी जिम्मेवारी ले रहे? कोई नहीं ले रहे। गरीब लोग ऐसे ही मर रहे इधर पर। किसी को हार्ट आ रहा, वो हमारे इसाक भाई को हार्ट आया, मुझे हार्ट आया, मुमताज आपा है, वो गिरकर उनकी हड्डी टूट गई है, वो भी आपको बताएंगे। एक शेरू है, रिक्शा चलाता बेचारा, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, वो भी इधर खड्डे में गिरकर उनका भी खून बहा। कौन देगा हमारा ये इंसाफ? बताओ। सर हम लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ हर चीज़ की पहले बहुत सहूलत थी, मगर अभी कोई भी चीज़ की सहूलत नहीं है। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है, बच्चे छोटे छोटे पढ़ने वाले हैं, पढ़ने का कोई वही नहीं है। कहाँ कहाँ जाके आए आप लोग? धरना प्रदर्शन कुछ किए? चर्च गेट गए थे, अच्छा, बम्बई सेंटर के जाके आए। किसी नेता विधायक सांसद के पास गए थे? हाँ गए थे, वहाँ पर भी जाके सब आश्वासन देते क्या होएगा, मगर किसी ने कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर काम। आप बोलिए। हम लोग इंदिरा नगर अम्बोली फाटक में रहते हैं। आज हमारे इधर 50-60 से रहवासी है, हमारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब है, लेकिन आज 8 महीने हो गए हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और हम लोग इस पोजीशन पे रहते हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। हम लोगों के इधर लाइट नहीं, पानी नहीं, बच्चों के एग्ज़ाम 10वीं के हैं, 14वीं के बच्चों के एग्ज़ाम, बूढ़े बुजुर्ग ज़ईफ़ इंसान है जो बीमार हो रहे हैं, कुछ लोग गिर रहे हैं, कोई बच्चों को डेंगू मलेरिया हो रहा है, कोई टीबी का पेशेंट है, तो कोई कैंसर का पेशेंट है। इस जगह पे हम लोग इस तरीके से रह रहे हैं कि पूछो मत। और ऐसा नहीं कि कहीं नहीं गए, हम लोग बांद्रा, डियाराम सब जगह जाके आए, चर्च गेट वगैरह। सब लोग ने बोले हाँ देंगे, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आज कम से कम 1 साल होने आया है सर कि, लेकिन हम लोगों को कहीं से कुछ हो नहीं रहा है हम लोगों का। आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपकी क्या समस्या है? कहाँ रहती हैं आप? मैं इधर ही इंदिरा नगर में रहते हैं हम लोग। आप लोग ने तो घर तोड़ने के लिए बहुत जल्दी किया था। हाँ, आए लाए बुलडोजर चढ़ा दिए। हाँ, ये घर बनाने हमारी जिंदगी निकल गई, लेकिन आप लोग ने दोबारा आके देखा नहीं। हाँ, औरतें, हमारे जवान जवान बच्चे, हम लोग की इज्जत भी नहीं सेफ है। खाली तुम लोग को घर तोड़ने की इतनी खाई थी, लेकिन घर नहीं दे रहे। अरे घर देने के लिए भी ऐसी जल्दी करो हम लोग के लिए। अरे हम लोग का सबर का हाथ टूट गया। अब दिल बोलता है जैसा घर पे बुलडोजर चढ़ा है वैसा हम लोग के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दो। मेरा आदमी कमाने वाला अकेला है, घर में गिर गया, ऊपर हॉस्पिटल में लेके पड़ी। अरे कम से कम इंसानियत के खातिर तुम लोग ये एरिया में आके देखो, तुम लोग के भी घर में बहन है, बेटी है। देखिए, ये यहाँ पर काफ़ी लोगों की समस्या तो ये है कि उनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, और लोग तरह तरह से परेशान हैं। महिलाओं की समस्याएं आप सुन ही रहे हैं। अधिकारी से लेकर के यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि, जैसे नगर सेवक है, विधायक है, सांसद है,
उनके यहाँ तक भी जाने के बाद वहाँ से कोई भी जवाब इन लोगों को पॉजिटिव जवाब जो है मिल नहीं रहा है, इसलिए लोग आज इस हालत में हैं और तमाम तरह की इनकी समस्या है। आप बताइए चाची, आपका क्या हुआ है? आमचं बी घर तोडलेलं आहे ह्यांच्या संग सगळं आणि आम्ही बी त्याच हालतमध्ये आहे. आमच्या बी घरात सगळी बिमार आहे ती, आमच्यात कोण कमवणार नाही आहे. आमची हालत काय चालली आम्ही कुणाला सांगू शकत नाही. कोण येऊन ऐकत नाही आणि कोण येऊन वाकून तिकून बघत नाही आहे. काय केलं पाहिजे आम्हालाही कळत नाही. ह्याच्यापेक्षा जीव दिलेला बरा असा वाटतोय जीवाला. नहीं, जान नहीं देने का और अपना संघर्ष आप जारी रखिए। आप सबको जो है न्याय तो देर सवेर जरूर मिलेगा। चाची, क्या हो रहा है यहाँ पर? आप क्या उम्मीद लगा करके बैठी? देख रहे ले कैसे हो रहा है, कोई गिर रहा कोई पड़ रहा। हाँ, सब अभी मेरा बेटा गिर गया इधर, उसका हाथ पे मार लगेला है। एक बच्चा मेरा मर गया इधर रेलवे में, कितने साल हो गए। पहले भी ये करे थे तो कुछ हुआ नहीं, अभी तक का कुछ सुनवाई हुई नहीं। 8 महीने हो गए ना, तो अभी तक कोई कुछ करा नहीं, कोई सुना नहीं हमारी सुनी। देखिए, जिस समय ये डेमोलेशन हुआ था 8 महीने पहले, मैंने आकर के वो न्यूज़ भी आप सबको दिखाई थी, सारा कुछ आपको बताया था। उस समय ये लोग कह रहे थे कि हम लोग जा रहे हैं जगह जगह ऑफिसरों के यहाँ, नेताओं के यहाँ जा रहे हैं, जैसे ही कुछ रिजल्ट मिलेगा हम आपसे फिर जो है संपर्क करेंगे। पर अभी तक इनको कोई भी कहीं से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए इन्होंने फिर से एटी न्यूज़ को संपर्क किया है और आज इनकी हालत को दिखाने के लिए हम आज फिर आप सबके सामने हैं। आप बताइए, बोलिए, कहाँ कहाँ तक जा कर के आए हैं? हम नगर सेवक, एमएलए, एमपी, जीआरएम, डीआरएम और जो भी हमको लगा कि हमारी सपोर्ट कर सकता है, मदद कर सकता है, हमने सबकी जगह पे अप्लाई किया है। लेकिन सब ये कहते हैं कि घर देंगे, लेकिन देंगे कब? अब ऐसा लगता है कि शायद मरने के बाद घर मिलेगा तो उस घर का फ़ायदा क्या। अभी हमारे यहाँ पर तमाम ज़ईफ़ उम्र के हैं, किसी का हाथ फ्रैक्चर है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है और तरह तरह की बीमारियां हैं। रात में सोते तो नींद नहीं आती, घूंस इतने आ जाते हैं, मच्छर लगते हैं और ना लाइट का पता है, ना पानी है और औरतों के लिए ना तो बाथरूम की सुविधाएं हैं। अब हम यहाँ पर कैसे रहें? अगर आप में इंसानियत है तो एक दिन खाली हमारे एरिया में गुजार के देखिए कि हम कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपको एहसास हो जाएगा कि हम कौन सी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपने हमारी अच्छी खासी जीते जीती ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमारा पूरा एरिया तबाह बर्बाद कर दिया, पूरी बस्ती हमारी ख़त्म कर दी। लेकिन आपको ये एहसास तक नहीं है कितने लोग यहाँ पर किस हालत में रह रहे हैं। दर्द जब होता है तब अपने आप को चोट लगती है। हमको चोट लगी है इसलिए हमको अब दर्द हो रहा है। आपको इसलिए दर्द नहीं हो रहा क्योंकि आप तो एसी में बैठे हुए हैं। देखिए, ये रेलवे के अधिकारियों को कम से कम एक बार यहाँ पर आकर के मौके की जगह को जो है आकर के देखना चाहिए कि यहाँ के स्थानीय लोग किस हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये एक और दूसरे जो है स्थानीय रहवासी हैं। बोलिए सचिन जी, आप इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ जा कर के आप आए हैं? लोगों ने क्या जवाब दिया है? कब तक इसका कुछ होने वाला है? ऐसा कुछ आश्वासन आपको मिला है कहीं से? देखो, 8 महीने से हम यहाँ के इंदिरा नगर के जो रहिवासी सेवा संघ है वो रजिस्टर है और यहाँ का जो रेलवे प्रशासन ने डेमोलिशन किया है उसके वास्ते हम स्थानिक एमपी से मिले हैं, आमदार से मिले हैं। उसके बाद विरोधी पक्ष नेता अभी के अजय दादा पवार, उनको मिले थे। उनके बाद मुख्यमंत्री को भी अभी हम लोग ने डिसाइड किया था कि 15 अगस्त के दिन अमृत महोत्सव जो पूरे देश में बनाया गया खुशी का दिन था, उस दिन ही हमने कि हर घर हर तिरंगा, हर लोगों के घर पे तिरंगा होना चाहिए, ये हमारी भी उम्मीद थी। लेकिन अमृत महोत्सव के पहले ही हमारा पूरा घर बर्बाद कर दिया यहाँ पे, तो हम लोग झंडा कहाँ लगाएंगे? तो उसी कारण कि हमें एक तो हमारा घर दो, नहीं तो ये तिरंगा झंडा हम वापस डीआरएम रेलवे अधिकारी को दे देंगे कि जिन्होंने हमारा घर तोड़ा है। आपको तिरंगा झंडा उनकी तरफ से दिया गया था, बीएमसी ने दिया था, किसने दिया था? ये तिरंगा तो हर जगह बीएमसी ने दिया था। आपके यहाँ भी आया था? हमारे यहाँ भी आया था। आप लोगों ने उनसे पूछा नहीं कि भाई ये हम लगाएंगे कहाँ, सर पे बांधे या घर पे बांधे, कहाँ बांधे? हाँ, वही पूछने के लिए 15 अगस्त के दिन हमने जन आक्रोश मोर्चा रखा था। तो लेकिन अमृत महोत्सव होने के कारण वहाँ पे वीआईपी मूवमेंट होने वाला था, तो मुंबई कमिश्नर, वहाँ के स्थानिक पुलिस स्टेशन, सब लोगों ने मिल के प्रेशराइज करके बोले कि 15 अगस्त के बाद आप कब मोर्चा निकाल सकते हो,
तो अच्छा रहेगा। उस दिन हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। और तुम्हारा जो मसला है वहाँ पे रेलवे के जीएम है, जनरल सेक्रेटरी है, उन सबको बताया था कि यहाँ की हालत क्या है। जो तुमने हार्ड इंक्रूजमेंट डेमोलिशन किया है वो हार्ड इंक्रूजमेंट आपने पहला उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी। आपको ज़रूरत थी चट्टे लाइन के लिए, वो हमें कुछ पता नहीं आपको ज़रूरत है नहीं है, लेकिन आप बोल के गए थे कि हमको ज़रूरत उस टाइम पे लगेगी, उस टाइम के आप सबकी व्यवस्था करेंगे, उसके टाइम ही डेमोलिशन करेंगे। तो अब इन लोग का डायरेक्ट डेमोलिशन करके आज यहाँ पे शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। ये ज़िंदगी क्या काम की है? जहाँ पे मूलभूत सुविधा नहीं है, जो था वो भी सब रेलवे ने ले लिया है। तो उसके लिए उन लोग को समझ में नहीं आ रही बात कि ये लोगों की समस्या समझ में आ रही नहीं है। उसके लिए हमने कल 29 तारीख को 15 अगस्त का जो मोर्चा था, कल 29 तारीख का मोर्चा निकालने के बाद उनको समझ में आएगा कि बाबा ये लोग की सच में हालत क्या है, कैसे दिन गुजार रहे हैं। हर रोज़ कुछ न कोई यहाँ पे बीमार गिरता है, हर रोज़ किसी को न, हमारे नसीम आपा है उनको अटैक आया था, ममताज आपा है वो यहाँ पे वो पत्थर में गिर के उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ। ये शेर खान है, ये भी वहाँ पे शौचालय जाते जाते बेचारे खड्डे में कूदे, पूरा हड्डी टूटा था उनका। तो ये कब तक चलेगा? ये इसाक भाई है, पूरी उम्र उनकी यहाँ पे गई। तो ऐसा क्या गुनाह किया है जो हमको घर नहीं दे रहे? हमारा घर था, हम मांग रहे नहीं आपको, हमारा जो घर था वो घर चाहिए। देखिए, ये लोग यहाँ पर, इनका कहना है कि 50 साल पहले से यहाँ रह रहे हैं और इनके पास राशन कार्ड, लाइट बिल, हर चीज़ की सुविधा पहले थी, शौचालय से लेकर के सारी सुविधाएं थी। रेलवे ने जब डेमोलिशन किया तो ये सारी सुविधाओं को ख़त्म कर दिया। आज इनके पास जो है महिलाएं यहाँ पर हैं, बच्चे हैं यहाँ पर, बच्चे बूढ़े सभी तरह के हैं, तमाम तरह की बीमारियों के शिकार लोग हैं। इनके पास आज शौचालय नहीं है। इस अंधेरे घर में, इन छपरी के नीचे, प्लास्टिक के नीचे पूरी बारिश ये लोग निकाल रहे हैं। अभी इसके बाद जो है ठंडी का सीज़न शुरू हो जाएगा। रेलवे के अधिकारी, नेता, विधायक, सांसद कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो लोगों तक पहुँचाई जा चुकी हैं, पर अभी तक किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी है। और सारे लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उनको बुलाते हैं, लेटर लेते हैं और इसके बाद जो है फिर छोड़ देते हैं उनको कि ठीक है आप जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं पड़े रहिए, हमें जब ज़रूरत होगी तो फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। तो इस तरह से रेलवे ने इनके जीवन के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया है कि पूरी तरह से इनकी गृहस्थी को तहस नहस करके रख दिया है। और सारे लोग, अगर इसमें से कुछ ये होता है तो जैसे अभी सचिन बोल रहे थे कि इनका 29 तारीख को जो है रेलवे में जो है एक विशाल मोर्चा धरना लेके जा रहे हैं, जिसमें जो है कई सैकड़ों आदमी जो है इसमें सम्मिलित होंगे। और सिर्फ ये जोगेश्वरी का ही नहीं, रेलवे के किनारे, रेलवे की जगह में जितने भी लोगों ने विस्थापित जीवन जिया है, जिन लोगों को विस्थापित किया गया है, वो सारे लोग डीआरएम के ऑफिस में, जीएम के ऑफिस में जाकर के 29 तारीख को धरना प्रदर्शन और मोर्चा निकाले वाले हैं। जबकि 15 अगस्त की वजह से इन्होंने अपने मोर्चे को स्थगित कर दिया था। तो अब इनका मोर्चा जो है 29 तारीख को निकलने जा रहा है। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? बोलिए। अभी रेलवे की जगह पे जो लोग रहते हैं पूरे मुंबई में, सबको नोटिस जारी किया है। अभी वो तो यहाँ पे कल से आए नहीं, कि परसों से आए नहीं, कि बांग्लादेश से आए नहीं, सब यहाँ के नागरिक है। तो उन लोग को, हर लोगों को नोटिस देने का कारण क्या है? तो उन लोग का जो पूरा उम्र वहाँ पे बीती है, राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 1/11/2011 का जो झोपड़ा है वो 15/5/2018 को जारी किया है, उसका जीआर। तो 2000 के पहले का जो कौन से भी लाइन पे झोपड़ा रहेगा उनका पुनर्वसन करना है, उसके बाद डेमोलिशन किया है। आपको भी कोई नोटिस मिला है? यहाँ पे नोटिस तात्पुरता उन लोगों ने नोटिस दिया था, सैटरडे को नोटिस दिया, संडे को डेमोलिशन कर दिया है। एकदम शॉर्ट नोटिस दिया है। हार्ड इंस्ट्रूमेंट होने के कारण इन लोगों ने एकदम शॉर्ट नोटिस दिया, जबरन तोड़ा है। किसी केंद्र के दबाव से बोलो, राज्य के दबाव से, किसी के तो दबाव से यहाँ पे तोड़ा है कि उन लोग को, लोगों की पड़ी नहीं है, जगह की पड़ी है कि जगह हमको चाहिए। देखा आपने, जो सारी समस्या की जड़ जो है ये रेलवे की जगह है, जहाँ पर तथाकथित जो है रेलवे की पटरियाँ बिछाई जाने वाली हैं। इस तरह से
यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, कुछ समय बाद जो है यहाँ पर चुनाव भी होने वाला है, उन्हें चुनाव में इन लोगों की वापस ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके पास वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, सारी तरह की सुविधा पहले की जो रही है ना, तो वोट देने के लिए लोग फिर इनके पास आएंगे और उस समय ये लोग इनसे पूछेंगे कि जब हमें ज़रूरत थी तो आप कहाँ थे उस समय, और अब हम आपको कैसे वोट दें और आप किस मुंह से हमसे वोट मांगने के लिए आए हैं। एडी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मानवता के नाते आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको भी अगर कुछ कहना है तो मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझसे संपर्क करिए और आपकी बात को हर उस टेबल तक पहुंचाने का हम भरसक प्रयास करेंगे जहां उसे होना चाहिए। धन्यवाद। अपने घर के पास चलो तुम लोग उधर चल, साजिद इधर आ जा, ये बच्चों को ये आपका घर है? एक मिनट जरा हटो। बिजली नहीं है घर में? नहीं, कुछ भी नहीं है। बच्चे देखो बीमार है, मलेरिया ये इसी घर में रहते हैं बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपका घर है? ये मेरा घर महादेव शिवाजी सावंत। अच्छा अच्छा अच्छा, 50 नंबर। ये तबीयत खराब है क्या? इधर इसके ऊपर खड़े, इसको अंदर आने दो। तो इधर आपका घर था क्या? हाँ, इधर ही था आपका? ओह, सब टूट गया। पक्का बनाया हुआ था। बस यहीं खड़े। ये आपका है? सब टूट गया है? रेलवे ने तोड़ा है? रेलवे ने तोड़ा? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे रहते, यहाँ पे खाते बिना पानी लाइट के। ये आपका है? ये हमारा बिना लाइट के, बिना बाथरूम के कैसी जिंदगी कर रहा हो गई हमारी। ये तुम्हारे लोग का घर है? हाँ, ये मेरा घर है। पानी वगैरह, बिजली वगैरह नहीं है? हम लोग एक इधर लाइट नहीं है। ओके, इधर आपका घर था? क्या हुआ घर को? कहाँ चला गया? ओके, चलिए ठीक है ठीक है। ये आपका है? अच्छा अच्छा, आप चलिए। चाचा आपका है ये? हाँ, ये अच्छा अच्छा, क्या कितने बार चलिए ठीक है। यही सब ये हालत में पड़ा है सब। ये हालत है। रेलवे ने इसे 6-7 महीने पहले डिमोलेशन किया है और यहाँ पर रेलवे का पटरी बिछाने का काम चालू है, पर अभी तक इनका पुनर्वसन नहीं हो पाया है। और यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता सचिन लोंढे जो है इसके पीछे काफ़ी प्रयासरत हैं रेलवे के अधिकारियों से, और यहाँ के जो भी शासन के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन से, बीएमसी से, नगर सेवक, विधायक, सांसद, सबके यहाँ जा कर के इन्होंने पत्र व्यवहार किया है, सब कुछ किया है, पर अभी तक कहीं से कोई पॉजिटिव जवाब, सकारात्मक जवाब इन लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है। और यही सब दिखाने के लिए आज हम फिर एक बार यहाँ पर आए हैं और अभी हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि क्या इनकी समस्या है और कहाँ कहाँ तक ये लोग जा कर के आए हैं और उन्हें संबंधित लोगों ने क्या क्या जवाब दिया है।